दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को लेकर बना है। क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा रमेश पोवार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रमेश पोवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया चीफ कोच यानी कि मुख्य कोच बना दिया गया है। ठीक है, मुख्य कोच बना दिया गया है रमेश पोवार को। इनका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं रमेश पोवार का, ये आपको दिख रहा है। इस तरफ आपको भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टीम दिख रही है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया चीफ कोच बना दिया गया है रमेश पोवार को। रमेश पोवार किसका स्थान लेंगे? इनसे पहले कोच थे जिनका नाम था W.V. रमन। तो W.V. रमन का ये स्थान लेने वाले हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज किस दिन मनाया जाता है? तो एवरी ईयर 15 मई को, हर साल 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप एक फ़ोटो देखेंगे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पुराने समय में जो परिवार हैं वो एक साथ रहा करते थे। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इवन मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, हम लोग अभी भी सभी फैमिली मेम्बर साथ में रहते हैं, भाई बहन माता पिता चाचा चाची सब लोग साथ में रहते हैं। और इस कोविड के टाइम पर विश्वास नहीं मानोगे, इतना अच्छा घर में महसूस होता है, बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होता है। सभी लोगों के होने से एक हिम्मत सी महसूस होती है, अकेलापन नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ 15 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाए जाने के पीछे का कारण क्या है कि परिवार का जो महत्व होता है उसको बनाए रखने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की जो थीम है वो है फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़। ये इसका 2021 के लिए थीम है। आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों चूंकि हमने दिवस वाला ये क्वेश्चन किया है, इस वजह से हम लोग फरवरी महीने के कुछ दिवस और मार्च महीने के कुछ दिवस के क्वेश्चन हैं जिसका रिवीजन करेंगे। तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आप सभी के लिए SBI क्लर्क की एक फ्री की मॉक टेस्ट practicemok.com की आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप SBI का ये मॉक टेस्ट दीजिए। और जितने भी लोग इस लिंक से रजिस्टर करेंगे उनको SBI का पेड स्टडी मटेरियल उनकी मेल ID पर सेंड भी किया जाएगा। तो ये पेड मटेरियल भी मिलेगा और मॉक टेस्ट भी आपको फ्री में दिया जाएगा। तो प्रैक्टिस मॉक का ये जो टेस्ट है वो उसको जाकर आप अटेम्प्ट जरूर करें। पहला देखो दिवस कौन सा है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार 2021 के लिए इस दिवस का थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। वर्ल्ड कैंसर डे ये 4 फरवरी को मनाया गया था और इसका थीम था आई एम एंड आई विल। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी ये भी 4 फरवरी को मनाया गया था। इसका थीम था अ पाथवे टू द फ्यूचर। इंटरनेशनल डे फॉर द जीरो टॉलरेंस फॉर विमेन 6 फरवरी को मनाया गया था और इसका थीम है नो टाइम फॉर ग्लोबल इन एक्शन यूनाइट फंड एंड एक्ट टू द एंड फीमेल जेनिटल म्यूटेशन। इसके बाद में है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। ये 8 फरवरी से 12 फरवरी को मनाया गया था जिसका थीम था क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया गया था। इसका थीम था न्यूट्रिशियंस सीड फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसका थीम था। इसके बाद में हम लोग चलेंगे मार्च महीने के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उसको डिस्कस करते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया था 1 मार्च 2021 को। थीम था एंड इनइक्वालिटीज़। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च 2021 को। थीम है स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। वर्ल्ड हेयरिंग डे ये 3 मार्च को मनाया गया था जिसका थीम था हेयरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे
3 मार्च 2021 को बनाया गया था। इसका थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। इसके बाद में विमेंस हिस्ट्री मंथ कौन सा बनाया गया था? मार्च 2021 को बनाया गया था, जिसका थीम था वैलिएंट विमेन ऑफ द वोट रिफ्यूजिंग टू बी साइलेंस्ड। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्रश्न बनेगा, फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट्स में कौन पहले स्थान पर आया है? तो आंसर हो जाएगा कोनोर मैग्रीगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोनोर मैग्रीगोर जो है ये दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की लिस्ट में पहले स्थान पर आए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स, ठीक है। इसमें कोनोर मैग्रेगोर पहले स्थान पर आते हैं जो कि एमएमए फाइटर हैं। उसके बाद में एक फुटबॉलर है लियोनेल मेसी जो कि दूसरे स्थान पर आते हैं। तीसरे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते हैं। तो ये टॉप के 3 नेम हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें जो कि पहले स्थान पर आए हैं कोनोर मैग्रीगोर, उन्होंने एक साल में कुल कितना कमाई करी है? तो एक वर्ष में उन्होंने 971 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई करी है। दोस्तों आप सोच सकते हैं हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना पीछे भागते हैं जिसमें कि 30 से 35 हज़ार सैलरी मिलती है, और यहाँ पर एक एथलीट है जो कि इस वर्ष 900 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति जिसने कमा ली है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा, मई 2021 में लॉन्च करी गई आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में 121 रेटिंग पॉइंट के साथ में कौन सी टीम पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय टीम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन क्रिकेट टीम इस बार पहले स्थान पर पहुंच गई है। मई 3 को ये लिस्ट जारी करी गई थी और इसमें देख सकते हैं इंडिया पहले स्थान पर है, न्यूजीलैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि केरल की आयरन लेडी के नाम से फेमस किस महिला का हाल ही में निधन हो गया है? तो एक महिला है जिसका नाम है KR गौरी अम्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको केरल की राजनीति का आयरन लेडी बोला जाता है क्योंकि जिस समय केरल फॉर्म हुआ था उस समय जो विधानसभा थी, वो जो मंत्रिमंडल बना था उसमें इनको अच्छे पद पर जगह मिली थी और बहुत ही ज़्यादा केरल की पॉलिटिक्स में एक्टिव रही हैं। तो इनको केरल की पॉलिटिक्स की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। इनका नाम है KR गौरी अम्मा, ठीक है। इनका एक फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, KR गौरी अम्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस राज्य ने वन्य जीव जनगणना के भाग के रूप में मंकी सेंसस यानी कि बंदरों की जनगणना आयोजित करी है? तो हाल ही में वन्य जीवों का जो सेंसस हो रहा था उसके दौरान में हरियाणा सरकार के द्वारा मंकी सेंसस को भी आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं मंकी जो काउंटिंग है, मंकी सेंसस, ये हरियाणा में किया गया है और इसके लिए एक मोबाइल ऐप का यूज़ किया गया है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा। इस ऐप के माध्यम से मंकी सेंसस को हरियाणा सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम के तहत काउंट किया गया है। ये जो जनगणना है ये वाइल्ड लाइफ सेंसस ऑफ हरियाणा 2021 प्रोग्राम के तहत करी गई है। हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के द्वारा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट तैयार करी गई है? तो हाल ही में सेबी के द्वारा इस रिपोर्ट को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट में क्या होगा कि इंडिया के मार्केट में जो 1000 जो टॉप कंपनीज जो लिस्टेड हैं उनका जो वित्तीय वर्ष 2023 तक अपनी जितनी भी स्थिरता संबंधित जो रिपोर्ट्स है उसको वो डिस्क्लोज करेंगी, उसका खुलासा करेंगी, सारी टेक्निकल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो लोग जारी करेंगी। क्वेश्चन बनेगा, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ।
रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नाम से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या आता है? इसमें ये चीज़ आती है कि दुनिया का कौन सा देश अपने देश को पैसा भेजने में कौन से स्थान पर है। जैसे कि मान लो भारत का कोई व्यक्ति है और वो अमेरिका में जॉब करता है, तो वो अमेरिका से भारत को कितना पैसा भेज रहा है, इस मामले में इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो इस बार इस रिमिटेंस प्राप्त करने के मामले में, रिमिटेंस का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, अपने देश को पैसा वापस भेजने के मामले में भारत जो है पहले स्थान पर आता है। इंडिया जो है ये पहले स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर है चाइना और तीसरे स्थान पर आता है मैक्सिको, चौथे पर है फिलीपींस और पाँचवें पर आता है मिस्र। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसके और डेटा को देखोगे तो वर्ष 2020 में जो प्रेषण मतलब विदेशों से जो पैसा प्राप्त हुआ है वो इंडिया को 83 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है, जिस वजह से ये पहले स्थान पर आते हैं। अगर हम लोग वर्ष 2013 से कंपेयर करें तो वर्ष 2019 से कंपेयर करें तो 2019 में जो 19 के कंपैरिजन में जो इस बार पैसा है वो 0.2% कम है। 2019 में भारत ने 83.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत में भेजा था और इस बार 2020 में 83 बिलियन डॉलर ही भेजा है। साथ ही साथ में अगर हम लोग वैश्विक लेवल पर बात करें तो जो प्रेषण है यानी कि अपने देश को पैसा भेजा गया है वो 1.9% कम रहा है। वर्ष 2020 में 540 बिलियन डॉलर पैसा भेजा गया है, जबकि 2019 में 548 बिलियन डॉलर पैसा भेजा गया था। रिमिटेंस क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी कोई दूसरे देश में काम करने वाले लोग अपने देश को पैसा भेजते हैं तो इसको रिमिटेंस के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग ये लिस्ट देखेंगे, जो हमने ऊपर लिस्ट देखी थी उसमें हमने देखा था कि रिमिटेंस प्राप्त करने वाले यानी कि इंडिया को सबसे ज़्यादा पैसा प्राप्त हुआ है। अब ये रिमिटेंस कहीं ना कहीं से आता होगा, तो रिमिटेंस देने वाले टॉप के देश कौन कौन से हैं? दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। एक में था, पहले हमने किया था कि रिमिटेंस प्राप्त करने वाले, अब हम कह रहे हैं रिमिटेंस भेजने वाले, यानी कि कौन से देशों से पैसा ज़्यादा भेजा गया है। इस मामले में पहले स्थान पर आता है अमेरिका, जिसने 68 बिलियन डॉलर पैसा जो है अपने दूसरे लोगों ने इस देश का भेजा है। दूसरे स्थान पर आता है यूएई, तीसरे पर है सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, चीन, भारत। ये टॉप के देश हैं जिन्होंने जो कि पैसा रिमिटेंस भेजने वाले देशों में पहले टॉप के पोजीशन पर आते हैं। क्वेश्चन बनेगा, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख बनाया है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का ह्यूमैनिटेरियन चीफ किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मार्टिन ग्रिफिथ्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्टिन ग्रिफिथ्स को हाल ही में यूएन ह्यूमैनिटेरियन का चीफ बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्सिक मैप्लेक्राफ्ट। तो ये जो वर्सिक मैप्लेक्राफ्ट है, इसकी जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा जोखिम वाले शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? आंसर हो जाएगा इसमें भारत के 13 शहर शामिल हैं, यानी कि 20 शहरों में भारत के 13 शहर शामिल किए गए हैं। अब ये जोखिम क्या हो सकता है? कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकती है, पॉल्यूशन हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकता है, मतलब किसी भी प्रकार का जो जोखिम होता है ये कौन से शहर पर कितना ज़्यादा है। इस मामले में जो शहरों की लिस्ट बनाई गई है वो वेरिक मैप्लेक्राफ्ट के द्वारा बनाई गई है, जिसमें भारत के 20 में से 13 शहरों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं वेरिस्क की ये रिपोर्ट, जिसमें देखो सब कुछ लिखा है कि कौन सा शहर कितनी रिस्क पर है। अब इसमें हम लोग देखेंगे जो 100 सबसे ज़्यादा कमज़ोर देश हैं, वल्नरेबल यानी कि जो कमज़ोर शहर हैं,
उनमें से 100 में से 99 शहर जो है वो एशिया में स्थित हैं। अब हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा रिस्क जो है ये दुनिया के कौन से देशों कौन से शहरों में है। तो इंडोनेशिया का जो शहर है जकार्ता, ये सबसे ज़्यादा रिस्क पर है। इंडिया का दिल्ली दूसरे स्थान पर है और इंडिया का जो चेन्नई है ये तीसरे स्थान पर आता है रिस्क के मामले में। ये रिस्क नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, पर्यावरण हो सकता है, प्रदूषण हो सकता है, कोई भी कारण इसमें हो सकता है। तो दिल्ली इसमें दूसरे स्थान पर आता है, ये आपको याद रखना है। आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में महिलाओं के कोच कौन बनाए गए हैं? रमेश पोवार बनाए गए हैं। उसके बाद में है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, 15 मई को हर साल मनाया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन हमने किया था कि सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में पहले स्थान पर आता है कोनोर मैग्रीगोर, ऑप्शन नंबर सही हो गया था। इसके बाद में हमने किया था आईसीसी रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है टीम इंडिया। उसके बाद में क्वेश्चन था आयरन लेडी के नाम से KR गौरी अम्मा फेमस हैं। उसके बाद में बंदर की जनगणना किसने करवाई है? तो हरियाणा सरकार ने करवाई है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट सेबी ने तैयार करी है। उसके बाद में है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने बनाई है। आफ्टर दैट हमने एक प्रश्न किया था कि हाल ही में UN ह्यूमैनिटेरियन चीफ कौन बनाए गए हैं? तो मार्टिन ग्रिफिथ्स बनाए गए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा शहरों में इंडिया के कितने शहर हैं? तो भारत के 13 शहर टॉप 20 में शामिल हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।